नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे दिवेर के युद्ध के बारे में। दिवेर का महायुद्ध हल्दी घाटी के बाद जहां महाराणा प्रताप ने हराया था मुगल सेना को, जिसे कहा जाता है मैराथन ऑफ मेवाड़। हम में से बहुतों को महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी है, लेकिन उस युद्ध के बाद अगले 10 सालों में मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने कैसे स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखी, इसकी जानकारी कम ही लोगों को है। वास्तविकता में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुई कई युद्धों की शुरुआत भर रहा था। अगर देखा जाए तो मुगल ना तो महाराणा प्रताप को पकड़ सके और ना ही मेवाड़ पर पूर्ण आधिपत्य जमा सके। यूं तो हल्दी घाटी के बाद मुगलों का कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर और आसपास के कई ठिकानों पर अधिकार हो गया था, लेकिन इतिहास में दर्ज है कि 1576 ईस्वी में हुए हल्दी घाटी युद्ध के बाद भी अकबर ने पकड़ने या मारने के लिए 1577 ईस्वी से लेकर 1582 ईस्वी के बीच करीब 1 लाख सैनिक बल भेजे थे। अंग्रेजी इतिहासकारों ने लिखा है कि हल्दी घाटी का दूसरा भाग उन्होंने कहा कि बैटल ऑफ दिवेर कहाँ है, मुगल बादशाह के लिए एक करारी हार सिद्ध हुआ। कर्नल जेम्स टॉड ने भी अपनी किताबों में जहां हल्दी घाटी को थर्मोपली ऑफ मेवाड़ की संज्ञा दी है, वहीं दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बताया है। कर्नल जेम्स टॉड ने महाराणा प्रताप और उनकी सेना के सारी युद्ध कुशलता को स्पार्टा के योद्धाओं सा वीर बताते हुए लिखा है कि वे युद्ध भूमि में अपने से 4 गुना बड़ी सेना से भी नहीं डरते थे। दिवेर युद्ध की योजना महाराणा प्रताप में अरावली पर्वत स्थित मंकिया वश के जंगलों में बनाई थी। भामाशाह द्वारा मिली राशि से उन्होंने एक बड़ी फौज तैयार कर ली थी। बीहड़ जंगल, भटकाव भरे पहाड़ी रास्ते, भीला राजपूत स्थानीय निवासियों की गोरिल्ला सैनिक टुकड़ी के लगातार हमले और रसद हत्या की लूट से मुगल सेना की हालत खराब कर रखी थी। हल्दी घाटी के बाद अक्टूबर 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना की अनुगवाई करने वाला अकबर का चाचा सुल्तान खान था, यानी उसका नेतृत्व कर रहा था चाचा सुल्तान खान था। विजयदशमी का दिन था और महाराणा प्रताप ने अपनी नई संगठित सेना को 2 हिस्सों में विभाजित करके युद्ध का बिंगुल फूंक दिया। एक टुकड़ी कमान का नेतृत्व उनके पुत्र अमर सिंह जी कर रहे थे। महाराणा प्रताप की सेना ने महाराज अमर सिंह जी के नेतृत्व में दिवेर के शाही थाने पर हमला किया। यह युद्ध इतना भीषण था कि महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जी ने मुगल सेनापति पर ऐसा वार किया कि भाला उनके शरीर और घोड़े को चीरता हुआ जमीन में जा धंसा और सेनापति मूर्ति की तरह एक जगह गड़ गया। अपने सिपह सलाहकारों की यह गत देखकर मुगल सेना में बुरी तरह भगदड़ मची और राजपूत सेना ने अजमेर तक मुगलों को खदेड़ा। भीषण युद्ध के बाद बचे खुसे 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। दिवेर युद्ध ने मुगलों के मनोबल को बुरी तरह तोड़ दिया। दिवेर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने गोगुंदा, कुंभलगढ़, बच्छी, चावंड, मदारिया, मोही, मांडलगढ़ जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर अपना कब्जा कर लिया था। स्थानीय इतिहासकारों के अनुसार इसके बाद भी महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने अभियान जारी रखते हुए सिर्फ चित्तौड़ को छोड़कर मेवाड़ के अधिकतर ठिकाने वापस आज़ाद करवा दिए थे। नमस्कार, को यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप तक हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।